देखिए हमारे पास बहुत सारे वीडियोस में हमने एमएससीपी के ऊपर डिस्कशन किया है, तो हमारे पास एक कमेंट आ रहे हैं कि अगर कैडर अनविलिंग है तो एमएससीपी कैसे मिलेगा और स्पर्स पेंशन पोर्टल ऑपरेट कैसे करना है। कुछ लोग स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कर रहे हैं, उनका आईडी ब्लॉक हो जा रहा है, तो वो कैसे दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र अपना अगर उनको अपने मोबाइल फोन से भरना है तो वो कैसे भरेंगे। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल कैडर अनविलिंग है तो उनको एमएससीपी कैसे दिया जाएगा उसके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, छोटा वीडियो होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है ना, वही हम कवर करते हैं। जैसे कि पीसीडीए ने अभी एक नया सर्कुलर निकाला था 679, तो किस रैंक को ओआरओपी 3 में बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा, अभी हमने अपलोड किया है। पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को ओआरओपी 3 के अनुसार बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा, ऐसे में ओआरस, एनसीओस, जेसीओस का क्या होगा, सारी चीजें हम कवर करते हैं। 8 सीपीसी पर भारत सरकार का अभी फिलहाल कोई स्टैंड नहीं है, हमने वीडियो बना करके बता दिया। तो जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए मेक श्योर रहे कि आप ईटीएच इंडिया चैनल के साथ बने हुए हैं। अब फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए कैडर अनविलिंग किया है फिर भी एमएससीपी नहीं मिलेगा। कैडर अनविलिंग बेसिकली एक तरीके से ना, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैडर अनविलिंग जो है ये एक प्रमोशन अनविलिंग है। मतलब कि ये दोनों ने एक चीजें हो गई कि आप खुद से इच्छुक है कि आपका प्रमोशन नहीं हो। कोर्ट भी उसको यही मानता है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैडर अनविलिंग किया है तो एमएससीपी नहीं दिया जाएगा। एमएससीपी के लिए देखिए बेसिकली क्या है कि कैडर अनविलिंग है और पार्ट 2 रिपोर्ट ऑर्डर नहीं हुआ है तो एमएससीपी तो कभी नहीं मिलेगा। कैडर अनविलिंग है, पार्ट 2 ऑर्डर पास हो गया है, तो वैसे केस में एमएससीपी दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको 2 पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए कि एमएससीपी के केस में कैडर अनविलिंग है और पार्ट 2 ऑर्डर पास नहीं हुआ है, एमएससीपी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अब ऐसे में तो एक ही सॉल्यूशन बच गया कि आप डायरेक्ट जाकर के कोर्ट केस कर सकते हैं। तो देखिए आप कोर्ट केस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे केस इस मैटर पर डिसमिस्ड हो चुके हैं और आप गूगल करके देख भी सकते हैं। ऑलरेडी आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जो कि वो उन्होंने केस को सीधा सीधी खारिज कर दिया है, जो कैडर अनविलिंग वाले केस है। अब क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है ना बेसिकली कैडर, जैसे कि मैंने अभी एकदम स्टार्टिंग में आपको यही बोला था कि जो कैडर अनविलिंग है उसको प्रमोशन अनविलिंग को एक जैसा देखे कोर्ट ना। मतलब कैडर अनविलिंग और प्रमोशन अनविलिंग मतलब कि वो ना एकदम समझती है कि ये दोनों एक ही चीज है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए ना कि जवान प्रमोशन के लिए खुद इच्छुक नहीं। इसका सीधा सीधी मतलब यही है कि जवान प्रमोशन के लिए खुद ही इच्छुक नहीं है। अब इस मैटर को लेकर के आपने कोर्ट केस किया और आपका कोर्ट, क्योंकि बहुत सारे केसेस में कोर्ट में केस डिसमिस ही हुए, कुछ ही केसेस है जो एक्सेप्टेबल हुए, तो अब उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका केस एएफटी में डिसमिस हुआ है तो इसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ये एक पैटर्न है। हालांकि आप किसी वकील का एडवाइस लेंगे तो वो भी आपको यही राय देंगे, क्योंकि उन्हीं के एक्सपर्टाइज से ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सेम चीज यही बताया था कि अगर आपका केस एएफटी में डिसमिस हो जाता है तो इसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। अब हम फिलहाल बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो जैसे कि क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट करके जो ये पूछ रहे थे कि कैडर अनविलिंग है तो एमएससीपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा अगर आपका पार्ट 2 ऑर्डर पास नहीं हुआ है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, गहरी और बहुत जरूरी चीज आपसे कह रहा हूं कि कैडर अनविलिंग है और पार्ट 2 ऑर्डर हमने उसका पास करवा लिया तो एमएससीपी मिल सकता है, वो एमएससीपी ले सकते हैं। अब ये ना, मतलब ये 1-2 दिन का काम नहीं है कि हाँ ठीक है कैडर अनविलिंग है, पार्ट 2 ऑर्डर भी पास है और एमएससीपी तुरंत मिल गया। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी जिद्दोजहद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा एक अच्छे वकील के हेल्प से। और देखिए आज के टाइम पर ना, मैं हमेशा बताता हूँ, ऐसे ना बहुत सारे संगठन आ गए जो रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरे को ना उनको दिल से सैल्यूट है। ऐसा होना चाहिए और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छे ऐसे संगठन बने हर एक स्टेट में। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है स्पेशली पेंशनर के लिए, और टेलीग्राम पे भी एक हमने चैनल बनाया है स्पेशली पेंशनर के लिए। उसमें हमारे साथ ग्रुप में बहुत सारे पेंशनर जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। तो वहां पर अगर आप नहीं जुड़े हो तो मैं आपको नीचे एक फॉर्म दे दूंगा, उसको फिलअप कीजिएगा, हम लोग आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे
और वहाँ पर हम आपको ना हर एक स्टेट वाइज जो संगठन सबसे अच्छा काम कर रही है उनका हम आपको फ़ोन नंबर्स देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैडर अनविलिंग है या फिर इस तरीके के बहुत सारे केसेस है और आपको उसका बेनिफिट चाहिए तो आप डायरेक्ट जा करके वकील के हेल्प से कोर्ट केस करें। देखिए अगर वकील के हेल्प से कोर्ट केस करेंगे फीस तो लगेगा ही, आपका पैसे भी जाएंगे, लेकिन ऐसे अभी जो ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो रिटायर्ड पेंशनर के लिए काम कर रहे हैं उनके पास आप जाओगे वो अभी आपसे पैसे नहीं लेते हैं और आपको पूरा गाइडेंस देते हैं, आपके लिए पूरा फुल सपोर्ट में खड़ा रहता है, कोर्ट केस से लेकर के हर चीज में आपके साथ बने रहेंगे। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस और बनने चाहिए और जो बने हैं उनको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए आज हम 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते हैं, OROP 1 आया, अभी OROP 2 OROP 3 भी देखने को मिला, आगे हमें OROP 4 5 बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन आप हम सबको पता है कि OROP कुछ ऐसे ही नहीं मिल गया कि सरकार आई और उसने इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत स्ट्रगल है। और स्ट्रगल सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। 1 रैंक 1 पेंशन आया, अभी भी उसमें रिवर्सिस्ट को OROP का बेनिफिट नहीं मिलता, PMR वालों को नहीं मिलता, आपके क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग आपको पेंशन नहीं मिल रहा। तो ऐसे ना जाने कितनी विसंगतियां हैं, कितनी कमियां हैं जो कि भारत सरकार अभी पूरा नहीं कर पा रही है, जो कि पूरा होना चाहिए। तो ऐसे संगठन बन रहे हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं और उनको सुधारने के चक्कर में, जो ताकि हमारे नए पेंशनर्स आए तो उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो हम लोगों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए और मैं भी इसलिए ही ऐसे टॉपिक्स कवर करता हूँ कि जो पेंशन टेबल, इवन देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक तो मैं कहता हूँ कि पेंशन के फॉर्मूला में ही है। जिस पेंशन फॉर्मूला से आपको पेंशन दिया जाता है, हमें पेंशन दिया जाता है, वो बहुत ओल्ड और बहुत पुराना है। वहां पर मिनिमम और एवरेज की बात की जाती है, जबकि OMGC रिपोर्ट ने साफ साफ बता दिया था कि आपका पेंशन नॉशनल मैक्सिमम के आधार पे होना चाहिए। अगर ये आज नॉशनल मैक्सिमम कर दे, पेंशनर का पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही। तो हम लोगों को मिल करके जब स्टैंड लेंगे, हम लोग कुछ वैसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो पेंशनर के लिए हेल्पफुल हो और मिल करके सारे पेंशन का हेल्प करेंगे, पेंशनर को हेल्प करेंगे, तो कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और इसी बुनियाद पर हम इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं सो दैट कि हमारा कम्युनिटी एक अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे और आपके साथ हमेशा सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो आप भी ऐसे संगठन और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, हम लोग आपको उसका एड्रेस देंगे। और ये कैडर अनविलिंग वाला तो आप समझ ही गए होंगे कि आप बस पार्ट 2 ऑर्डर पास करवा लीजिए तो ऐसे में MSCP मिल सकता है। बस आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कुछ उसका एक प्रॉपर कोर्ट केस चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसके बाद आप केस फाइल करके ये ले सकते हैं। और ये मैं आपको एक्सपर्टाइज की राय बता रहा हूँ, तो इसमें कहीं पर भी कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल और सही और सटीक जानकारी मैंने आपसे शेयर किया। एनीवे, अभी देखिए पेंशन हमारा रेगुलर कंटिन्यू मिले इसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी हो। तो जो हमारे नए व्यूअर्स देख रहे हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो मैंने हर वीडियो में बताया है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर अपडेटेड रखिए और अपना बिना लॉगिन किए हुए अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए इस केस में स्टेटस क्या बता रहा है, ड्यू डेट बता रहा है 31 अक्टूबर 2025, मतलब कि हमारा अभी सब कुछ प्रॉपर वे में अपडेटेड है। सेम इस तरीके से आप भी अपना चेक कीजिए कि क्या आपका भी अपडेटेड है ना, और अगर अपडेटेड नहीं है फटाफट से भरिए। और ये भरने में जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका ड्यू डेट दिखा रहा है फरवरी 2025 और अभी चल रहा है दिसंबर, तो उसमें हड़बड़ाने और जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फरवरी 2025 तक का वेट कीजिए, बस जिस महीने में आपका ड्यू डेट दिख जाए ना उस महीने में आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए, क्योंकि फिर वो 12 महीने का साइकिल चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि नवंबर में ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है। लाइफ सर्टिफिकेट पूरे साल कभी भी जमा हो सकता है, बस वो ड्यू डेट पे डिपेंड करता है। हालांकि आपका फरवरी 2025 में ड्यू डेट दिखा रहा है, अभी दिसंबर में भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फरवरी 2025 में ही जमा करें। जमा करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जीवन प्रमाण ऐप है, जीवन प्रमाण ऐप बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से जस्ट बिना किसी बायोमेट्रिक डिवाइस के आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप एक बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो इन सारे मेथड्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, एकदम प्रैक्टिकली बताया, और कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि आपके साथ प्रैक्टिकल जानकारी शेयर करें। तो आप उन वीडियोस को देखिए, इंप्लीमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक के लिए इस्लाम दुआ का प्रणाम, शस्त्रीय अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।